है तो बस बारिश शुरू हो जाती है। एकदम कमाल है ना झकास बिनू। ठीक है, अगली टेक्नोलॉजी एक साधारण एलईडी लाइट स्ट्रिप है जिसे मैंने बाड़े के ऊपर लगाया और प्लग इन कर दिया। ये कोई बहुत खास चीज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर का गुलाबी रंग बाड़े के चारों ओर के हरे रंग के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाता है। खैर, अब जब मैंने ये रेन फॉरेस्ट एनक्लोजर बना लिया है तो मैं उन पहले यूट्यूबर्स में से एक हो सकता हूँ जो इस तरह के अद्भुत पहले कभी ना देखे गए जीव को दिखाने वाला है। मैक्स दूसरी सिटी में रहता है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए और अपने सांप को यहाँ पर लाकर रखने के लिए कुछ घंटे गाड़ी चलाकर वो मेरे पास आया। यो व्हाट्सअप। ओ कैसा है? मैक्स वो आदमी जिसके पास शायद दुनिया के 5 सबसे दुर्लभ सांपों में से एक है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। 2 सिर वाला सांप। खैर चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, जरा इसे देखो। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। यार सच कहूँ, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। सच में पसंद आया? हाँ यार, ये तो कमाल है। हाँ, मैंने इसे बिल्कुल घने जंगल जैसे बनाने की कोशिश की, मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये वाकई कमाल है यार। लेकिन मैं एक चीज तो भूल ही गया, वो इस टॉवल के नीचे है। ये जरा देखो, मारियो और लुइजी की छोटी छोटी फिगर्स। ये काफी अच्छे है यार। तो इन्हें कहाँ रखें? यहाँ रख दे? हाँ रख सकते हो। तुम इन्हें साथ में रखना चाहते हो या अलग अलग? मुझे लगता है सांप एक साथ है तो साथ में ही रखते हैं ना। हाँ हाँ चलेगा, जैसी तुम्हारी इच्छा दोस्त। मैं बस इन्हें जल्द से जल्द अपने घर ले जाना चाहता हूँ। चलो मारियो और लुइजी को इसमें रखते हैं। हमने एनक्लोजर उसकी गाड़ी में रखा और कुछ घंटों की ड्राइव करके उसके घर वापस लौट गए। ठीक है, हम यहाँ पहुंच गए हैं। चलो अंदर चलते हैं। मैं उस 2 सिर वाले सांप को देखने के लिए बेताब हूँ। एनक्लोजर को अंदर ले जाने के बाद मैंने कैमरा सेट किया और एनक्लोजर को तैयार किया, जबकि मैक्स मारियो और लुइजी को लेने गया। ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आ जाओ। ओ, तो तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? मारियो और लुइजी यहाँ है क्या? हाँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें उन्हें दिखाऊं, मैं बताना चाहता हूँ कि वो कितने रेयर हैं। आ जाओ दिखाता हूँ। मैक्स ने वो डिब्बा निकाला जिसमें 2 सिर वाले सांप की माँ थी। उसने मुझे बताया कि आमतौर पर 2 सिर वाले सांप के जन्म के लिए अंडे में जुड़वा बच्चे होने की संभावना होनी चाहिए, लेकिन फिर एक बहुत ही रेयर चांस होता है कि एक बर्थ डिफेक्ट के कारण जुड़वा बच्चे पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते, जिससे सांप के 2 सिर हो जाते हैं। मारियो और लुइजी इस कारण थोड़े से अलग और बेबाक हैं क्योंकि वो बोआ सांप है। तो मतलब ये एक बोआ सांप है। बिल्कुल, और मैंने जो भी समझाया वो सब कुछ इस माँ के पेट में ही हुआ है। तो हाँ दोस्तों, ये वही माँ है जिसने 2 सिर वाले सांप को जन्म दिया था। लेकिन अगर आप पिक्चर देखो तो यहाँ थोड़ी सी अलग सी चीजें दिखने को मिलेंगी। खैर छोड़िए, लेकिन सभी ऑड्स को डिफाई करते हुए मारियो और लुइजी आज एक नॉर्मल सांप की तरह जी रहे हैं। खैर ये तो बात थी उनके जन्म की, लेकिन चलो उस पर चलते हैं जिसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। मारियो लुइजी है कहाँ? क्या वो यहाँ पर है? हाँ बस उसी में है। तो ये वो एनक्लोजर है जिसमें मारियो और लुइजी हैं, और जैसे उसने इस बॉक्स को खोला उसके अंदर थे ये शानदार मारियो और लुइजी। सच कहूँ तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है, ये वाकई अमेजिंग है। खैर देखा जाए तो ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसी स्पीसीज में, 2 सिर एक बॉडी। खैर जो भी है, लेकिन ये काफी कमाल की चीज है। अगर तुम्हें ये कमाल की चीज लग रही है तो रुको, खाना खिलाऊंगा ना, वो होगा असली कमाल। खैर 2 अलग सिर से एक ही चीज को खाना काफी कमाल का हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि दोनों एक ही चीज को खाने की कोशिश करें। हालांकि मैक्स ने इन्हें इस एनक्लोजर में रखा है जो कि काफी सिंपल है, लेकिन बनता है क्योंकि ये 2 सिर वाले सांप काफी डेलिकेट हैं और उन्हें सोने के लिए एक आरामदायक जगह चाहिए, है ना। लेकिन उसने मुझसे रेन फॉरेस्ट एनक्लोजर इसलिए बनाया ताकि हम डॉक्यूमेंट कर सकें कि ऐसे स्नेक्स वाइल्ड में क्या करते हैं। ऑलराइट, तो क्यों ना हम इन्हें एनक्लोजर में रख दें। हाँ चलो ऐसा करते हैं। मतलब तुम इन्हें ऐसे उठा लोगे? तुम्हें इनसे डर नहीं लगता क्या? ये काटते नहीं क्या? खैर ये काट सकते हैं, लेकिन एक बार जब तुम इन्हें उठा लो तो ये शांत हो जाते हैं। इन्हें पता है कि मैं इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वो ये कितनी कमाल की चीज है। तो मैक्स ने फाइनली इन्हें एनक्लोजर में रख दिया। लगता है कि इन दोनों ने कभी ऐसा एनक्लोजर नहीं देखा था। तुरंत ही वो इधर उधर घूमने लगे। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैक्स, क्या ये दोनों हेड ही बॉडी को कंट्रोल करते हैं? हाँ होता तो ऐसा ही है, ये कभी कभी स्ट्रगल भी करते हैं। तो ये लेफ्ट वाले का क्या नाम है? ये लुइजी है। ओ तो ये लुइजी है। तो लुइजी लेफ्ट में जाने की कोशिश कर रहा है और जो मारियो राइट पर है वो राइट में जाने की कोशिश कर रहा है। ये 2 हेड्स वाले स्नेक्स की काफी कॉमन प्रॉब्लम है। खैर मारियो और लुइजी 1 साल के हो गए हैं तो ये अब इस सब को संभाल ही लेते हैं। अब मैक्स ये पॉइंट प्रूव करना चाहता था कि मारियो और लुइजी क्लाइंबिंग में अच्छे हैं, इसलिए उसने उन्हें उठाया और यहाँ पेड़ पर रख दिया। लेकिन क्या ये बोआ वाकई क्लाइंबिंग में अच्छे होते हैं? हाँ कह सकते हो, ये क्लाइंबिंग में अच्छे ही होते हैं। और तुरंत ही मारियो और लुइजी साथ में मिलकर इस पेड़ पर चढ़ने लगे। मैक्स सही था, उन्हें कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। तो मैक्स ने अपनी बात साबित कर ही दी। मारियो और लुइजी की खास बात ये भी है कि इन दोनों की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी भी है। लुइजी लेफ्ट पर है तो इसकी पर्सनैलिटी क्या है? खैर ये ज्यादा जमीन पर रहना पसंद करता है और थोड़ा रिलैक्स रहता है। ओके, और ये जो मारियो है ये थोड़ा सा कूल डू टाइप्स है। तो मैक्स इनकी दोनों पर्सनैलिटी दिखाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें रेन फॉरेस्ट से बाहर निकाला और उनके एनक्लोजर में वापस रख दिया। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मारियो की पर्सनैलिटी अलग है। देखो मैं इसके सामने अपनी उंगली रखूंगा और देखो ये क्या करता। देखो हाँ ये तो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ जो लुइजी है वो थोड़ा शांत लग रहा है। देखा, दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं। एक की अलग प्रतिक्रिया, दूसरी की अलग।
हाँ, देखा जाए तो दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। और फाइनली उन्हें कुछ खिलाने से पहले मैक्स चाहता था कि मैं भी उन्हें उठाऊं और फील करूं कि कैसा लगता है उन्हें उठाने में। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। चिंता मत करो, बस उन्हें वहां से उठा लो। हाँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये काटेगा तो नहीं ना? अरे अब मैं इन्हें बाहर निकालूंगा। ऐसे। ओ, ये कुछ करेंगे तो नहीं ना? ये थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है मुझे। ये काफी क्रेजी है। कितने ही लोगों ने ऐसे दो हेड वाले स्नेक को उठाया होगा? बहुत ही कम लोगों ने। जैसे कि आपने देखा, मैं पहले तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गए और मेरे ऊपर रेंगने लगे। और हाँ, उन्होंने कुछ कमाल के करतब भी दिखाए। ये वाकई बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन अब वो पल आ गया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, इन दोनों सिरों को खाते हुए देखना। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा चूहा निकाला। ठीक है, अब इसे खिलाने का समय है। और ये अभी अभी मारा गया है ना? ये तुम्हारे चूहे वाले फार्म से है ना? ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। ओ, उसने तुरंत जाकर इसे पकड़ लिया, तो बहुत बढ़िया है। तो जब लुइगी खा रहा था, मारियो बस वहीं बैठा था। और क्या आपको लगता है कि मारियो आमतौर पर लुइगी से कम खाता है? डेफिनेटली मारियो शायद महीने में एक बार खाता है, जबकि लुइगी खाता ही रहता है हफ्ते में एक बार। तो लगभग 10 मिनट तक लुइगी चूहे को अच्छी तरह पकड़कर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि मारियो अपने काम में ही लगा रहा, इधर उधर रेंगता रहा, जबकि लुइगी अभी भी चूहे को निकलने की कोशिश कर रहा था। ये कितना अजीब है कि मारियो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन लुइगी निकलने की कोशिश कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये एक शरीर में दो सांपों की तरह है। तो मारियो चलने की कोशिश कर रहा है, जबकि लुइगी खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिरकार लुइगी को समझ आने लगा और उसने सारा खाना अपने मुंह में डालकर पेट में उतार लिया। और अगर आपको लगता है कि ये काफी नहीं था, तो कुछ दिनों बाद हमें दोनों सांपों के खाने का एक बेहद दिलचस्प वीडियो मिला। हमने दोनों के सामने चूहे रख दिए और हमेशा की तरह लुइगी ने अपना चूहा पकड़ लिया, लेकिन मारियो ऐसा करने से चूक गया। लेकिन जैसे ही लुइगी ने निकलना शुरू किया, मारियो बोर होने लगा और उसने भी चूहे को पकड़ना शुरू कर दिया। इन दोनों को ऐसा करते हुए देखना बहुत ही मजेदार था। वो दोनों आपस में लड़ने भी लगे और उसे पूरे एनक्लोजर में घसीटने लगे। इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि कुछ बुरा ना हो, हमने मारियो को फिर से खिलाने की कोशिश की। शुक्र है इस बार उसने चूहा ले लिया और सब ठीक रहा। मुझे पहले से पता था कि मारियो और लुइगी को ये नया रेन फॉरेस्ट बहुत पसंद आएगा जो मैंने उनके लिए बनाया है। और अगर आप लोगों के मन में इन दो सिर वाले सांपों के बारे में कोई सवाल है तो कमेंट करें। मुझे यकीन है कि मैक्स मुझे दोबारा बुलाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें दोस्तों, डायनासोर प्लशी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए उपलब्ध है। एक बार ये खत्म हो गई तो दोबारा इन्हें खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये मेरा अब तक का सबसे मजेदार वीडियो था और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।